Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं और आपके जो भी चैप्टर्स सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं वो चैप्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे. और जो चैप्टर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे. तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक CNET का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 29 में है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. तो जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म भर दें. और अगर फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके BSc नर्सिंग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. उसमें आपको फॉर्म से रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाएंगे. और अगर किसी को BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में जानना है तब भी आप विज़िट कर सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो. इसमें आपका सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड. तो जो लिविंग वर्ड है उसमें से आपके ये दो टॉपिक्स हटाए गए हैं. पहला है 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ एंड दूसरा है टेक्सोनॉमिक का टूल्स. जो टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं, जो एड्स हैं, वो हटा दिए गए हैं. नेक्स्ट आपका है बायोलॉजी. उससे पहले हम देखते हैं कि आपके जो लिविंग वर्ड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. तो सबसे पहले इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका बायनोमियल क्लासिफिकेशन है. देन आपका जो भी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, वो आप याद कर लीजिएगा. और दूसरा ये है कि 2-3 या फिर जो भी आपकी NCERT में मेन नेम दिए गए हैं साइंटिफिक नेम, वो नेम्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे कभी कभी पूछ देते हैं. जैसे मैंगो का ही पूछ देंगे कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे. देन आपको राइट आंसर चूज़ करना पड़ेगा. और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है पार्क के बारे में पूछ सकते हैं, नेशनल गार्डन्स वगैरह जो भी हैं. देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया है वो याद रखना है. कौन से क्लासिफिकेशन में कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो याद रखना है आपको. और उन ऑर्गेनिज़म के बारे में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको रिमेंबर रखने हैं. देन आपका आता है प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम सबसे पहले डिवीज़न किसने किया था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था. उसके बाद आपको पर्टिकुलरली जो प्लांट्स के बारे में दिया गया है वो अच्छे से पढ़ के रखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं. और आपको जो प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन वगैरह, उनकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. देन आपका आता है एनिमल किंगडम. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आता ही आता है. इसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो भी एनिमल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, और उस जैसे कोई किंगडम है, कोई भी क्लास है, कोई भी स्पीसीज़ है, उसके स्पेसिफ़िक फ़ीचर क्या हैं, की फ़ीचर्स जिनको हम बोलते हैं वो क्या हैं, और उसके बारे में पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए आपको. उसके फ़िज़िकल कैरेक्टर सब कुछ पता होनी चाहिए. देन आपका आता है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका फैमिली वाला पोर्शन ही है. जो अलग अलग फैमिली है, जैसे कोई एग्जांपल दे देंगे आपको, वो पूछेंगे कि किस फैमिली से बिलोंग करता है या इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. और अभी इसमें आपकी NCERT में कुछ नई फैमिलीज़ ऐड की गई हैं, जैसे कि मालविएसी है, कंपोजिटी है और ये ग्रैमिनेसी है. ये आपके NCERT में पहले नहीं थी, ये अभी इंक्लूड की गई हैं नई NCERT में. देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो इसमें आपको ओवरी के बारे में, ओव्यूल के बारे में, और जो एंथर होता है उन सब के बारे में पढ़ना है. और एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि किस टाइप का एंथर कौन से फ्लावर में पाया जाता है. वैसे क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के एंथर होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं, उनमें सीड किस टाइप का होता है, सीड कब बनता है, कौन सी स्टेज पे बनता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मतलब अराइज हो सकते हैं. देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो इसमें मोस्टली आपसे जो टिश्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं. और अभी क्या हुआ है, इसमें जो कॉकरोच वाला पोर्शन है, मतलब जो कॉकरोच एक टॉपिक था वो हटा दिया गया है आपकी NCERT से, और उसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि फ्रॉग है. तो फ्रॉग आपको वैसे भी इजी पड़ेगा कॉकरोच के कंपैरिजन में पढ़ने में, क्योंकि फ्रॉग की जो एनाटॉमी है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन एनाटॉमी से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है.
तो आप फ्रॉग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि फ्रॉग वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मेनली पढ़ना क्या है, आपको मेनली जो ऑर्गेनल्स हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी सेल, आपकी जो सेल्स हैं उनमें, उनके बारे में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आते हैं इनमें, जैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी पूछ सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आ सकता है, जैसे पावर हाउस किसे कहते हैं। यहाँ पे आपका सेल वॉल के बारे में आ सकता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है। सेल वॉल सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, लिपिड की होती है, या फिर किसी और चीज़ की होती है। उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको पहले तो जो भी सेल साइकिल है और या फिर सेल डिवीज़न है, उसमें कितनी फेजेस होती हैं, कितने टाइप का डिवीज़न होता है, कौन सी फ़ेज़ कब आती है, कौन सी फ़ेज़ में कौन सा पर्टिकुलर इवेंट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो एस फेज़ में होता है, इतना तो सबको पता होगा ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और पूछ सकते हैं कौन सी फेज़ के बाद कौन सी फेज़ आती है। जैसे पूछ सकते हैं उसमें कि क्रोमोसोम डबल कब होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन आपका आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो जो भी प्लांट हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो उस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि लाइट कैसे अफेक्ट करती है, कब होता है, कौन कौन सी कंडीशन में होता है, एरोबिक कंडीशन में कैसे होता है, कौन सा पाथवे काम करता है, और एनारोबिक कंडीशन में कैसे होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस के बारे में यहाँ पे आता है। देन आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को, और कौन कौन से पाथवे जो होते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। या फिर जैसे अलग अलग टाइप के आपके प्लांट्स होते हैं, C4 C3, वो कब रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब उनके रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देन आपका आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको प्लांट ग्रोथ के बारे में मेनली पूछा जाता है। जैसे हार्मोन्स के बारे में, कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ होता है, कौन से हार्मोन का क्या काम है। और इसमें आपके कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जैसे कि वर्नलाइजेशन हो गया, ये आपका डिलीट हुआ है। देन आपका फोटो पीरियोडिज्म और सीड डोरमेसी। वैसे ये सीड डोरमेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपका आता है एक और चैप्टर था यहाँ पे आपका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जो कि इस बार हट गया है, तो ये इस बार सिलेबस में नहीं है डाइजेशन वाला चैप्टर। तो अभी हम आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये भी आपका ह्यूमन फिजियो के, अब ये 4-5 जो चैप्टर हैं वो ह्यूमन फिजियो के हैं। तो ये भी चैप्टर्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो इसमें पूछ सकते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कौन सी गैस का बॉडी में, और जैसे हमारे लंग जब एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो कितना वॉल्यूम मतलब एक बार में फिल्ड होता है लंग्स में, कितना रिटेन कर सकते हैं, लंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है आपकी। और आपका जो अल्वियोलाई होते हैं, या फिर जो भी आपकी वेसल्स हैं, सॉरी वेसल्स नहीं, जो ब्रोंकाई होते हैं, उनमें कितना एक बार में O2 ट्रांसफ़र हो सकता है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देन आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपका जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, वो आ रहा है, तो हार्ट के बारे में, हार्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब आ सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। देन आपका आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और हार्ट के बारे में स्पेशली, क्योंकि हार्ट से क्वेश्चन आते हैं। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था कि एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, तो वो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे टाइम पे आया था। देन आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, बॉडी में कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है, तो इससे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। कौन से एंजाइम काम करते हैं एक्सक्रीशन के टाइम पे, या फिर हमारे जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। देन आपका आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्पेशली इसमें आपके स्केलेटल, जो भी स्केलेटल मसल्स हैं, या फिर बॉडी का स्केलेटल
बॉडी का स्केलेटल इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आपके बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मसल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपके जितने भी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। बॉडी का जो इम्पॉर्टेंट एक बोल सकते हैं, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। देन आपका जैसे पूछ सकते हैं कि प्यास को, मतलब जैसे आप प्यास को कौन नियंत्रित करता है, भूख को कौन नियंत्रित करता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आपका आता है आपके 12th के चैप्टर्स पे, ये मैंने फिर से एक बार लिख रखा है कि आपके जो रिमूव्ड चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन 11th में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। देन आपके 12th के चैप्टर्स में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फॉर फूड इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो अब हम आपके 12th के चैप्टर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनमें आपका जैसे स्टिग्मा, स्टाइल और पॉलन ग्रेन, इन सब से क्वेश्चन आता है। देन आपका आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरेटिवली मेल से फीमेल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें जो आपका ओवरी वाला सेक्शन है वो, और आपकी जो भी हार्मोन्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन कौन से टाइम, मतलब कौन सी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। देन आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या फिर मेथड्स होते हैं, और अलग अलग मेथड्स कौन से मेथड कब फॉलो किए जाने चाहिए, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड। एंड इसमें आपका डिजीज़ कंडीशन भी आ जाता है, जैसे एड्स हो गया, और जो भी आपके ऐसी डिज़ीज़ हैं जो आपके कंट्रासेप्टिव मेथड फॉलो ना करने की वजह से होती हैं। देन आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आपकी डिफरेंट टाइप की जो भी अलग अलग थ्योरीज़ हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं। देन आपका मेंडल वाला जो है वो इसी में आ जाता है, और DNA, RNA, प्रोटीन वगैरह, सेंट्रल डॉग्मा, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन वो आता है आपका सिंड्रोम, कौन से सिंड्रोम कब होते हैं, और ट्राइसोमी की वजह से कौन सा सिंड्रोम है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपका जो मेंडल ने जो फार्मूलाज दिए थे उन पे बेसिस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन आपका आता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो आपको अच्छे से याद करके जानी है, कौन सी थ्योरी कब किस साइंटिस्ट ने दी थी, और उस थ्योरी पे कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुआ है, या फिर उस थ्योरी को कितना फॉलो किया गया है कब, और उस साइंटिस्ट से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको आने चाहिए। देन आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जितना इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए है, क्योंकि इससे सेम ही क्वेश्चन आते हैं दोनों में, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में, इस चैप्टर के। और इसमें अभी जो रिसेंटली टॉपिक ऐड हुए हैं वो है डेंगू, चिकनगुनिया, टबैको अब्यूज़। तो इन सब के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में जो भी आपकी मेजर डिसीज़ दी गई हैं उन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा, और स्पेशली कैंसर, एड्स के बारे में, मलेरिया के बारे में, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ने नहीं हैं। और भी डिसीज़ हैं, बट ये जो मेजर डिसीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ। देन आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो आपका बेवरेजेस हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, और जैसे कि आपका वो है कैसे हम लोग ड्रग्स फॉर्म करते हैं बायोलॉजी के हेल्प से, और माइक्रोब्स की हेल्प से जो डिफरेंट टाइप के हम लोग बेवरेजेस बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज़म का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसमें एक वो वाला क्वेश्चन आता है, हाँ, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस का था, शायद बियर या ब्रांडी करके कुछ था, जिसमें आपसे पूछा जाता है कितने परसेंटेज अल्कोहल होता है उसमें, और कौन से बैक्टीरिया का कुछ यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ पूछा जाता है। देन आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा आपसे वो पूछा जाता है
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया आपका, और कौन सा एंजाइम कब वर्क करता है, एंजाइम मार्कर्स कौन से होते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कैसे और चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका गोल्डन राइस हो गया। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाने देना। आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसमें आपको ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें मोस्टली आपके पिरामिड्स टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव किए गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, एडेप्टेशन समरीज। दैन आपका इकोसिस्टम है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। इकोलॉजिकल सक्शन ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिएंट साइड, और आपका फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोर 2 बार लिख दिया, फॉस्फोरस साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये आपके जो थे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स मैंने सारे बता दिए हैं। जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, लेकिन अगर आपका मन है तो आप वो चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। तो ये आपका था बायोलॉजी का। फिजिक्स की वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने नहीं बना पाई है, बाकी फिजिक्स का 11th का भी छाट लिया है, बस 12th का इम्पॉर्टेंट मतलब छाटना है, तो वो मैं आपको कल तक बता दूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।